सादर प्रणाम सभी को। मैं जय नारायण कश्यप कला संस्कृति भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यह साहित्य कला संवाद का सफर सतत जारी है और आज इस सफर में हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त वाइस प्रिंसिपल मिस कंचनमाला जी। ये उस परिवार से संबंधित हैं जिस परिवार के हम सब बिलासपुर वासी आभारी हैं। इस परिवार के इस शहर में या हमारे बिलासपुर जो जिला है इसमें जितनी इज्जत है वो ज्यों के त्यों अब भी है और हम सब उनके बिलासपुर के लिए किए गए योगदान के लिए सदा सदा आभारी रहेंगे। मैं ये जो हमारे मैडम कंचनमाला जी है मेरे संबंध में ये हमारे संबंध से आते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हैं, एक किस्म से मेरे कज़िन हैं, बहन हैं और मैं इनके पास पढ़ा भी हूँ कॉलेज में। ये मेरी मैडम भी हैं, गुरु भी हैं। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि ये थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताने की कृपा हमें करेंगे। हमारा घर इनके घर से थोड़ा सा ही दूर था और हमें ये पता था कि इनके परिवार को थानेदारां दा टब्बर बोलते थे। किसी समय ये बिलासपुर च ये मशहूर था भी ये थानेदारां दे घरां ते ता वैसे तो इनके पिताजी जो थे वो एडवोकेट थे और हम सब उनको एडवोकेट के रूप में जानते थे जो बाद में विधायक भी बने। तो ये थानेदार क्यों इनके साथ जुड़ा हुआ है ये मैं आग्रह करूंगा कि हमारी मैडम जी इसके बारे में कुछ बताएंगे। मैं जय नारायण जी का धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उस दैदीप्यमान विभूति के बारे में कुछ बता सकूं जिसने कि अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया। इस परिवार के न सिर्फ इस महान विभूति ने ही बल्कि संपूर्ण परिवार ने ही अपने को समाज के लिए समर्पित किया है। मैं पंडित दीनानाथ जी उनकी डॉटर हूँ कंचनमाला और मैं उनका थोड़ा सा आपको परिचय दूंगी कि पुराने शहर में रामजीता मल जी जो थे उनके घर में एक पुष्प खिला पंडित दीनानाथ जी के रूप में, जिस पुष्प ने इस पूरे समाज को सुगंधित कर दिया। और उस वक्त ये परिवार जो था एक संभ्रांत परिवार था और पूरे समाज में इस परिवार को एक प्रथम श्रेणी में माना जाता था। उसके पश्चात इनके पालन पोषण के बाद एक मध्यम परिवार में पालन पोषण के बाद ये पाठशाला में पढ़े। पुराने शहर में ही इन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की। वक्त कुछ ऐसा था कि उस वक्त बच्चे जो थे वो मैट्रिक की परीक्षा भी पुराने शहर में नहीं दे पाते थे। उनके लिए बहुत मुश्किलें थी, रोपड़ जाना पड़ता था परीक्षा देने के लिए। तो मैट्रिक और मिडिल की परीक्षा तो वहाँ से उन्होंने उत्तीर्ण की और उसके पश्चात उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जैसे कि जय नारायण जी ने बोला कि थानेदारों का परिवार, और मेरे दादाजी थे जो कि थानेदार थे स्टेट टाइम्स में। और उस वक्त स्टेट टाइम्स में थानेदार जी का जो दर्जा था वो एक एसपी का दर्जा हुआ करता था। जी जी। तो मेरे जो पिताजी थे उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि मैं अभी बाहर पढ़ूंगा, जाके आगे पढ़ूंगा। तो मेरे दादाजी ने उनकी इच्छा का आदर करते हुए उन्हें भेजा और उन्होंने महिंद्रा कॉलेज पटियाला से इंटर की परीक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से कानून की परीक्षा प्राप्त, वकील की परीक्षा
वकील की परीक्षा प्राप्त की, और वकील की परीक्षा, कानून की परीक्षा, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब वो पुराने शहर में आए तो उनको मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पद पर आसीन किया गया। ये मेरे लिए नई जानकारी है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस वक्त जो था वो बहुत कम लोग हुआ करते थे, और शहर से ये फर्स्ट मैजिस्ट्रेट थे, प्रथम मैजिस्ट्रेट थे जो कि बने। लेकिन जब ये लाहौर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा करते थे उस वक्त भी ये जो बच्चे बिलासपुर से बहुत कम थे, 1-2 ही थे, लेकिन उनको भी ये यही डाला करते थे दिमाग में कि भाई तुम क्या करोगे, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्या करोगे तुम शिक्षा करके, अपने समाज के लिए कुछ करना, ये फायदा है। जी। ये मामूली सी बात है। एक बार मुझे किसी ने यहाँ पर बताया कि पंडित जी जब वहाँ पर थे, उनको पंडित जी बोलते थे लोग, तो पंडित जी जब वहाँ लाहौर यूनिवर्सिटी में थे तो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा जो था वो उसके पास 4 आने होते थे उस वक्त, तो 4 आने ज्यादा आ गए फीस से, तो उनके पास आया पंडित जी के पास कि पंडित जी अब मैं क्या करूँ, 4 आने मुझे ज्यादा आ गए। अरे भाई इसको अभी इसी वक्त वापस करो जाके, इसी वक्त इनको वापस करो। अगर तुम पंडित जी वहाँ बड़ी भीड़ हो, अगर अच्छा नहीं हो सकता है तो इस 4 आने की मिठाई लो और सबको बांट दो, सबको बांट दो, लेकिन अपने पास मत रखना। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो जीन्स थे ईमानदारी के, वो उनके बचपन से ही पढ़ चुके थे। जैसे कि किसी पोएट ने लिखा भी है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आदमी वो बनता है जो बच्चा है, वही आदमी बनेगा। जो बच्चे में हैबिट्स पड़ गई, जो संस्कृति आपने डाल दी वो पड़ गई उस वक्त, और उनको भी वैसा ही एटमॉस्फेयर उस वक्त मिला था। जब वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बने उस वक्त ऐसा हुआ कि उस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं था, गरीबी बहुत होती थी, बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, तो उनका पता नहीं 1-2 पैसा ज़्यादा बढ़ा दिया होगा गवर्नमेंट ने फीस के मुकाबले में। तो सी स्टेट होती थी बिलासपुर उस वक्त जी, और छाबड़ा जो थे चीफ कमिश्नर श्री चंद छाबड़ा हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि पंडित जी इन बच्चों पर लाठी चार्ज करो। अच्छा, लाठी चार्ज करो, क्योंकि ये बस के आगे लेट रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप लाठी चार्ज करो। और अब ये एक उनकी संवेदनशीलता का उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि जिस पेन से मैं लाठी चार्ज करूं वो पेन टूट जाए, और उन्होंने लाठी चार्ज नहीं किया। और वो बच्चे जो थे उनको उन्होंने बोला बच्चों आपको कुछ नहीं होगा, और उनको मंडी ले गए, सुबह उनको वापस ले आए। लेकिन पंडित जी पर जो एक्शन हुआ वो ये हुआ कि उसके बाद उनकी जजशिप के ऑर्डर हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा, उनको लोअर पोस्ट चीफ कमिश्नर ने कर दी कि तुमने डिसोबीडियंस किया। उन्होंने कहा कि मैं इस पोस्ट की परवाह नहीं करता जी, जजशिप की परवाह नहीं करता। 6 साल रहे वो जज उसके बाद वैसे, पर उन्होंने कंडीशनल रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया उन बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि परिवार का क्या होगा, मेरी पोस्ट इतनी हायर है, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी हायर है, लेकिन कंडीशनल रेजिग्नेशन करके हंसते हुए वो बाहर आए। आज भी वो लोग जो हैं, जो पुराने लोग को रह गए हैं, वो बोलते हैं, कहते जी ऐसा तो पर आदमी नहीं था, वो तो देवता था, देवता भी पद के लिए कहाँ भागते हैं। लेकिन हमने उस वक्त पंडित जी को हंसते हुए बाहर देखा है, और आदमी वो आज भी जिंदा है, और वो हमारे पाँव पर सिर रखता है बेचारा आदमी कि जी आप ऐसे परिवार से हैं, आप तो फरिश्तों के परिवार से हैं। पंडित जी हंसते हुए बाहर निकले, और श्री चंद छाबड़ा जी ने कहा कि पंडित जी आप तो हंस रहे हैं, बोलते यू कैन नॉट स्नैच दिस स्माइल, दिस इज गिवन बाय गॉड। तो वो बाहर आ गए। ये उनकी सैक्रिफाइस का समझ लो, या उनके अपने असूलों का उदाहरण था कि वो गलत काम नहीं करते थे। जी बिल्कुल। जब वो जज बन गए उसके पश्चात रिजाइन कर दिया, तो लोगों ने बोला कि पंडित जी आप प्रैक्टिस शुरू करो, आपको क्या कमी है। हाँ जी। वकील तो थे ही, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर लोगों की तरफ से ये मांग आई कि पंडित जी आप राजनीति में आ जाओ, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। हाँ जी। और हुआ भी ऐसा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन सब 1955 में हो गए जी।
जब वो हुए तो वो दूसरे की तो जमानत जब्त हो गई हाँ जी। और पंडित जी जो थे वो ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, वो जीते और वो प्रथम विधायक थे। मैं ये बताना चाहती हूँ, प्रथम लॉयर थे फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी जी, प्रथम विधायक थे फ्रॉम बिलासपुर, और आगे एज विधायक उन्होंने क्या किया, उस वक्त साइमल्टेनियसली एक साथ ही वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए, स्मॉल टाउन कमेटी होती थी उस वक्त पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पंडित जी वहाँ प्रेसिडेंट बन गए, तो प्रथम प्रेसिडेंट बने और तब तक रहे जब तक कि ये आत्मा जो थी वो दिवंगत नहीं हो गई जी। तो लाइफ टाइम तक ये प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद ये म्यूनसिपैलिटी बन गई तो म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट रहे और उसके पश्चात और प्रॉब्लम आ गई कि 1960-61 के बाद ये ऐसा आ गया लोगों में कि जी बिलासपुर में तो पानी आ जाएगा जी, पानी आने वाला है, और पंडित जी को रिहेबिलिटेशन कमेटी, भाखड़ा रिकंस्ट्रक्शन आउटरीच कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये पहले प्रेसिडेंट थे जो बिलासपुर के बसाव के लिए बनाए गए जी। और उनको रात भर नहीं आती थी कि क्या होगा इन लोगों का, पानी आ जाएगा, लोग सोचते हैं पानी आएगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर हम नीचे थे, पुराना शहर नीचे था, हाँ ये शहर जहाँ बसना था ये एक पहाड़ी थी, ऊपर था, ऊंचाई पर था। हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त हम अपने घरों में बच्चे होते थे, हम अपने घरों में बैठे होते थे और ऊपर से सुरंगें चलती थी, ये यहाँ पर चट्टानें तोड़ी जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि प्लॉट्स लोगों के लिए जगह प्लेन करनी थी, वो लोगों को बनाने होते थे, लोग घबराए होते थे उस वक्त। तो लोगों की मनस्थिति जो थी उस वक्त वो बहुत ही नाजुक थी और वो बेचारे घरों घरों में जाके बोलते घबराओ नहीं कि हमें प्लॉट मिलेंगे, सब कुछ होगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ प्लॉट्स के नक्शे बनते थे, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, तो किसी किसी के पास बैठ जाते थे, अच्छा ये प्लॉट है, अब ये कैसे बनेगा, ये क्या होगा, तो वो कहते थे कोई बात नहीं है। और फिर पोजीशन ये आ गई कि पानी आने को ही हो गया 60 के बाद, जब के पानी आ जाएगा जी। तो jab आने वाला था पानी उस वक्त उनकी एक पॉइंट थी, फिर उसकी मैं 2 लाइनें ही बोलूंगी जी कि ए बरादर बढ़ चला सतलुज का पानी चढ़ चढ़ा, तेरी जानिब बढ़ चला अजमते हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा हो गया, भाखड़ा भी डैम जो था अधूरा पूरा हो गया। वाह, कितनी कविता है। ए बरादर बढ़ चला सतलुज का पानी चढ़ चला, ये उनकी मनस्थिति थी उस वक्त जब पानी अभी आने वाला था जी। तो उन्होंने इशारा लिखा है कि शहर में क्या क्या था ये मैं नहीं बताऊंगी इस वक्त अभी, पर आगे मैं चलती हूँ आगे। फिर उसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि दूसरी फेज आ गया फिर कि जी अब प्लॉट्स अलॉट होंगे, अब मुआवजा मिलेगा। अच्छा, घर को पैमाइश होनी शुरू हो गई, लोग ऊपर से आने लग गए, पैमाइश हो रही है, कैसे नहीं क्या करें, लोगों को पता नहीं लगे, पर फिर भी वो उनकी हिम्मत बंधाते थे कि कुछ ना कुछ होगा। मुआवजा मिला लोगों को, लेकिन मुआवजा बहुत कम मिला। 4000 उनको मिला जिनके कि बड़े बड़े मकान थे, कुछ लोगों को तो 100 रुपये मिले, कुछ को 200 मिले। जब उन्होंने ये हालत देखी तो एक्चुअली उनकी जहाँ पर भी जिस पद पर भी वो आसीन हुए वहाँ से उन्होंने लोगों को संभलने के लिए योगदान दिया, उनके साथ कोऑपरेशन की, एज एडवोकेट, एज MLA, एज अपोजिशन लीडर, जो भी था। जब वो प्रथम विधायक बने उस वक्त ही वाज द फर्स्ट अपोजिशन लीडर ऑफ द असेंबली। तो उनको परमार की तरफ से डॉक्टर YS परमार जो कि चीफ मिनिस्टर थे और वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर थे, उनकी तरफ से आप इससे जजमेंट लगा सकते हैं कि वो क्या पर्सनैलिटी थी। एक अलौकिक पर्सनैलिटी थी जिसको कि चीफ मिनिस्टर जिनके कि वो विरोधी थे और उनके ये स्टैंडिंग रिक्वेस्ट थी उनको कि पंडित जी यू विल हैव ए कप ऑफ टी इन माय चैम्बर ड्यूरिंग टी टाइम। अपोजिशन लीडर को थी ये रिक्वेस्ट। तो मैं ये कहती हूँ कि ये कोई
ठीक ही लिखा। लोगों ने भी, समाज ने उनको बहुत इज्जत दी, और जब वो थे और उनके जाने के बाद भी उनको ये अखबारों में आया कि वो देवता थे, वो नहीं थे इंसान, वो धरा पर के आदमी नहीं थे। पर अच्छा, मैं अब आगे चलती हूँ। ये हाउसेस की बात कर रही थी कि प्लॉट्स जो थे वो अलॉट होने थे, उस वक्त मुआवजा मिल गया 400 रुपये, 4000 कुछ इस हिसाब से मिला। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि लोगों को पैसा बहुत कम मिला है जी। उन्होंने लोगों को ठीक गाइडेंस दी कि भाई बात ऐसी है कि पेशेंस से चलो, अब ऐसा करेंगे कि हम पेटिशन कर देंगे जिससे कि हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए जी। उन्होंने मुआवजा बढ़ाने के लिए पेटिशन की, लोगों ने पेटिशन की, खुद उन्होंने मेमोरेंडम बनाया, रेजोल्यूशन बनाया, और उन्होंने रेजोल्यूशन एक बना के उस वक्त गोविंद बल्लभ पंत जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, यूनियन मिनिस्टर जी, जो वीरभद्र थे वो गवर्नर थे हिमाचल के, और उनके साथ पंडित जी के बहुत ही दोस्ताना ही समझ लो आप, दोस्ताना ही संबंध थे। जब वो बिलासपुर में आया करते थे गवर्नर साहब, मैं इस पर्सनैलिटी की बात बताती हूँ कि जिस पर्सनैलिटी को एक गवर्नर जो था वो घर से बुलाया करता था जब वो नहीं जा पाते थे, कहते अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कभी नहीं जा पाते थे सर्किट हाउस, तो आदमी भेज दिया करते थे, अरे भाई उनको लालकोट वालों को बुलाओ, ये तो ओनली मैन इन द टाउन, ही इज द ओनली मैन इन द टाउन। एक बार की बात है कि सर्किट हाउस में को खाना चल रहा था, लाइट चली गई और गवर्नर तो गवर्नर ही थे, उनको बड़ा भारी गुस्सा आया और प्लेट फेंकने लगे। वहाँ पर जो वहाँ के लोग थे तो उन्होंने बोला पंडित जी आप करो कुछ ना। उन्होंने बोला गवर्नर साहब आपको मैं पोएम सुनाता हूँ, आप देखना कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। इस तरीके से लोगों की वो हर तरीके से भावनाओं की रक्षा करते थे। और उन्होंने कहा पंडित जी आपने तो हमें बचा दिया, हमारी तो नौकरी चली जानी थी, बिजली चली गई, गवर्नर नाराज है, गवर्नर प्रेस फेंकनी शुरू कर दी, आपने हमें बचा लिया। तो लोग जो थे उनके मसीहा ही समझते थे यहाँ के। वो बोलते थे अगर हिंदुस्तान में महात्मा गांधी है तो हमारे पंडित जी हमारे लिए भी महात्मा गांधी हैं बिलासपुर के। तो ये तो उनका स्टेचर था। जब गोविंद बल्लभ पंत जी के पास वो रेजोल्यूशन कर लेके गए तो वो खुद ही बताते थे हंसते हुए, कहते लोगों ने तो अपना सिर गोविंद बल्लभ जी के पंत जी के छुआ पर रख दिया, मैंने मेमोरेंडम पकड़वा दिया। और वो हंसे, आप बिलासपुर से हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। और गवर्नर साहब भी वहीं थे, कहते आपका काम हो जाएगा। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जी ने बोला तो वो वापस आ गए। दूसरे दिन फोन किया कि क्या हुआ, कहते आपके 80,000 बढ़ा दिए। फिर उन्होंने बोला यार उनको बोला गवर्नर साहब को कि आप 80,000 क्यों, 80 नहीं तो 1 लाख तो कर दो। उस वक्त का 1 लाख जो था वो इस वक्त का आप देख लीजिए कितना होगा। तो ये मुआवजा जो था उन्होंने बिलासपुर वासियों के लिए सेंट्रल लेवल पे लड़ के लिया। फिर एक उनमें और बात थी, जब वो भाखड़ा रिहेबिलिटेशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे उस वक्त की बात है, उन्होंने कहा जब प्लॉट्स अलॉट हो गए तो लोग घबरा गए। तब कानून बन गए कि आप 8 फुट आगे छोड़ो, 8 फुट पीछे छोड़ो, स्लैब डालो। लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग मुआवजा कम मिला हुआ था, तो उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि तुम प्लॉट मत छोड़ो जी। तो मैं कहते पंडित जी हम कहाँ से डालेंगे, टीन भी तो कहाँ से डालेंगे स्लैब के, गवर्नमेंट हमें अंदर कर देगी। कहते हैं तुम्हें कोई अंदर नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे सिर पर टीन होगी कोई नहीं पूछेगा, तुम घास भी डाल दोगे कोई नहीं पूछेगा, जो होता है वो करो, लेकिन प्लॉट नहीं छोड़ो। मेरा आदमी, मेरे शहर का आदमी प्लॉट नहीं छोड़ो, प्लॉट नहीं बसना है। तो ये पता वो खुद नहीं बोलते थे, जो खुद कुछ करते थे। लेकिन एक बार अभी उनके जाने की बात है, मैं गई कहीं तो मोची वहाँ पर बैठा हुआ था एक, और मेरी चप्पल टूट गई। मैंने कहा भाई मेरी चप्पल टूट गई, इसको बोलते जी आप उनके घर से हैं, पंडित जी के घर से हैं। पंडित जी हैं नहीं, उनको गए हुए 40 साल हो गए होंगे, पर वो आदमी जो है वो खड़ा हो गया। अच्छा ये मकान है मेरा, ये उनकी वजह से है। मैंने एप्लीकेशन दे दी और बोला कि पंडित जी इस एप्लीकेशन को लो और मैंने मकान प्लॉट भेज देना, मेरे पास नहीं पैसे मकान बनाने के। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन फाड़ दी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे से अगर घास
पड़ता है घास डालो ऊपर, तुम्हारे से टींट पड़ती है, टींट डालो, मकान नहीं छोड़ोगे तुम। और उन्होंने, उनकी वजह से मैं रह गया, आज मेरा मकान बन गया है। ऐसे सैकड़ों लोग होंगे उस वक्त, और भी ऐसे कई बायलॉज थे कि लोन लोगों ने लेना था, बिना लोन के वो कर नहीं सकते थे, मकान बना नहीं सकते थे, मुआवजा था नहीं। तो प्लीज लेवल तक मकान पहले बनाओ, तब किस्त मिलेगी पहली, और उसकी अटेस्टेशन करनी पड़ती थी। पंडित जी वहाँ भी तैयार थे, बिना नहीं भी बना है प्लीज तो भी अटेस्टेशन करके सर्टिफिकेट दे दिया कि बन गया है, जिससे कि वो आगे को बना तो ले जी। तो उन्होंने इस हद तक लोगों की मदद की, हर स्टेप तक मदद की है। आज यही रीज़न है कि लोग आज उनको 55 साल होने को हैं गए हुए, ब्रह्मलीन हुए, तो आज भी लोग बोलते हैं कि जी, वो रोना शुरू कर देते हैं लोग, और वो बोलते हैं कि वो फरिश्ते कहाँ गए, वो आदमी कहाँ गए, वो तो उनको तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सका शहर में, उनके मुकाबले का कोई लीडर नहीं बना, उनके मुकाबले का कोई आदमी ईमानदार है नहीं। तो इस तरीके से टाउन जब बन गया, तब भी उन्होंने, जब ये टेम्पल बने, टेम्पल कमेटी बनाई गई, तो टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के पंडित जी को प्रेसिडेंट बनाया गया जी। अब मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट एडवोकेट, फर्स्ट जज, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भाखड़ा रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, तो ये अब बन गए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टेम्पल कमेटी, रिकंस्ट्रक्शन कमेटी जी। पंडित जी को at the age of 42, this was an irony of fate, ये किस्मत की बात थी। ये 42 साल की, स्ट्रेस की वजह से समझ लो या तो, 42 साल की उम्र में उनको फर्स्ट अटैक हो गया, पुराने शहर में ही, और बाथरूम में ही अटैक हो गया। अटैक हो गया और सीवियर अटैक हुआ, उसके बाद हफ्ता भर वो पहचान नहीं कर सकते थे आदमी की, लेकिन ठीक हो गए। और ही वॉज सो dauntless, he was so strong-willed कि उन्होंने बोला कि मैं घर में सो नहीं सकता, और टेम्पल की मूर्तियां आई हैं। अच्छा जी, उसके लिए श्रीमान जी जयपुर गए मूर्तियां लाने के लिए पुराने शहर से, जबकि कोई फैसिलिटी नहीं थी। लक्ष्मी नारायण की जो मूर्तियां हैं आज भी, जो बिरला टेम्पल में भी नहीं है वो, जो कि यहाँ है, जो बिरला टेम्पल वाले हैं वो भी बोलते हैं कि जी ये मूर्तियां तो हमारे नहीं है, वहाँ पर लोग टेम्पल देख के आते हैं, वो बोलते हैं जी ये तो जो हमारी मूर्तियां हैं वो उस मुकाबले की नहीं। तो पंडित जी मूर्तियां खुद लेके आए वहाँ से, लोगों को दिखाई, पास कराई कि ठीक है ये, तो तब वो फिर टेम्पल बना। और ये मूर्तियां उस वक्त शायद 31 या 17 हजार की आ गई थी। आज भी बहुत दर्शनीय मूर्तियां हैं। तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, खैर मैं तो परिवार की हूँ, मैं बेटी हूँ उनकी, मेरे तो सेंटिमेंट्स उनसे जुड़े रहेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ही वॉज नॉट ए वर्ल्डली मैन। ये उनकी पर्सनालिटी है और व्यक्तित्व है, जिस कारण से आज भी हम उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, उनके पास्ट के बारे में